हेलो बच्चों, यस जेड एकेडमिक पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अम्ल क्षार लवण चैप्टर 2 विज्ञान का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टॉप 100 MCQ करेंगे। उसमें हम लोग पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे तथा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब वेनिला में क्षार मिलाया जाता है तो क्या होता है। वेनिला, आप वेनिला जानते हो बच्चों। वेनिला एक तरह का गंध सूचक है। एक तरह का क्या है? गंध। ध्यान सुनो बच्चों, एक गंध सूचक है। ठीक है, अगर गंध सूचक है तो इसका मतलब कि जब भी आप क्षार मिलाओगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके स्मेल में दिक्कत होगा। ठीक है, सुगंध में, दुर्गंध में दिक्कत होगा। तो इससे क्या होगा? वेनिला का रंग लाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। वेनिला रंगहीन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वेनिला का गंध चली जाए? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? गंध सूचक मतलब एक तरह का इंडिकेटर होता है जो किसको डिनोट करता है? गंध के बारे में। तो जो भी चेंजेस आएंगे, बदलाव एसिड और बेस के कारण, वो किस में होंगे? उसके गंध के होंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट दांत की इनेमल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति है। ध्यान सुनो बच्चों, आपको पता है कि आपकी दांत जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। जब आप खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो या रात भर सोने के बाद आप उठते हो तो आपके दांत अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब ये जो अम्लीय होता है वो कैसे हुआ? आप खाना खाए तो लार आता है, लार में क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, इसलिए अम्लीय होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दांतों को न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग क्या क्षारीय यूज करते हैं। जैसे हम लोग मंजन करते हैं ना, तो क्या यूज करते हैं? क्षारीय। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है, फॉस्फेट उसकी संरचना बनाता है, इसलिए इसके हिसाब से कैल्शियम फॉस्फेट के लिए सही ऑप्शन जो है वो ए है। क्या है? ए है। समझ में आया सबको? चलो अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की गंध किससे मिलती जुलती है? किससे मिलती जुलती है? देखो, अगर आप एसिडिक एसिड, अगर आप ध्यान से अगर आप सूंघे होंगे एसिडिक एसिड, तो क्या वो गुलाब में पाया जाता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्या वो जलते हुए प्लास्टिक में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। जलते हुए प्लास्टिक में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन होता है। सिरका में होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिरके में क्या होता है? देखो, ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। गुलाब में क्या कोई एसिड पाया जाता है? क्योंकि एसिडिक, ये क्या लिखा? एसिड लिखा, अम्ल है। तो क्या गुलाब में कोई एसिड पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। जलते हुए प्लास्टिक में कोई एसिड? बिल्कुल नहीं। केरोसिन में, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, इसमें भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अमोनियम सल्फेट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमोनियम सल्फेट लवण है, कैसा लवण है? तो देखो, पहले अमोनियम सल्फेट होता है NH। ध्यान सुनो, अमोनियम मतलब होता है NH4 और सल्फेट का मतलब SO4। ठीक है, NH4 का मतलब बैलेंसी, अगर संयोजकता देखा जाए 1, SO4 की संयोजकता 2। जब भी ये आपस में जुड़ेंगे तो बैलेंसी इंटरचेंज होती है। तो ये होगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, क्लियर है? तो अमोनिया ग्रुप जुड़ा है ना, ये अमोनिया ग्रुप मतलब अमोनिया को देखा जाए तो NH3 फार्मूला होता है। तो जब भी NH4 अमोनियम जुड़ा होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय से बिलोंग करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, प्रश्न नंबर 5वां है, सूचक निम्नलिखित यौगिक का उदाहरण है। किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है? केवल प्रबलम? बिल्कुल गलत है। अपचायक, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। केवल दुर्बल क्षार या अम्ल के लिए? तो ये देखो बच्चों, ये अम्ल और क्षार के लिए, दोनों के लिए होता है। अब यहाँ पर लिखा है केवल दुर्बल, दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, मेनली जनरली अगर मेजर तौर पर देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रबल भी होगा तो अम्ल क्षार के लिए, दोनों के लिए सूचक का यूज करते हैं। ठीक है, जटिल लवण के लिए बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सूचक एक तरह क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है, पदार्थ का क्या इंडिकेटर होता है जो कि बताता है कि इसका pH मान की वैल्यू क्या है। ठीक है, pH मान की वैल्यू क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान बताता है, वो जो कि एसिड और बेस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? लवण के लिए भी हो सकता है, कब? जब लवण एसिडिक
क्षारीय या अम्लीय हो तब। जब न्यूट्रल होगा उदासीन तब उसके लिए पीएच वैल्यू अगर देखा भी जाए तो कितना बताएगा 7 बताएगा एज अ कंडीशन न्यूट्रल के उदासीन कंडीशन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो अगर आपके पास लाल लिटमस है तो किस में बदल रहा है, नीला में, तो खतरा चेंज हो गया। ऐसा समझो आपके पास एक अम्ल है, क्या है, अम्ल, ठीक है, अम्ल है, और एक क्या है, क्षार है। अम्ल है, एक क्या है, क्षार है। ध्यान से सुनो बच्चों, एक क्या है, क्षार है, अम्ल है, क्षार है। अम्ल और क्षार में अगर देखा जाए, ध्यान सुनो, अम्ल और क्षार में देखा जाए तो कौन एसिड वाला ज़्यादा खतरा होता है, किसे खतरा होता है। आप सुने होगे ना कि एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है कि बेस, तो आप बोलोगे सर एसिड, क्योंकि एसिड अटैक होता है। तो इसका मतलब लाल मतलब खतरा, नीला मतलब खतरा नहीं है, तो खतरा चेंज हो गया ना, खतरा बदल गया, तो इसका मतलब एसिड नहीं बेस होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या, बेस। अब बेस किसको मारोगे, इसमें देखने में तो बेस तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बेस कौन सा, क्षारी, सिरका। पहला ऑप्शन क्या है, सिरका। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा। तीसरा क्या है, नींबू। शीतल पेयजल, पहला शीतल पेयजल की वैल्यू जो होती है वो 7 होती है पीएच, तो ये तो गलत हो गया। नींबू का रस मतलब एसिड, एसिड मतलब ये भी गलत होगा। विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है, आप बोलोगे एसिड, क्या होता है, एसिड, ये भी गलत। तो इसके हिसाब से बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये आपको लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग करता है किससे, क्षारी से। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो। वैसे भी आप बेकिंग सोडा का टेस्ट कड़वा लगता है, खा कर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या लिखा है, बेकिंग सोडा, एक्चुअल में बेकिंग सोडा खाने वाला सूत्र पहले तो Na से शुरू होता है, पहले याद रखो दिमाग में। तो ऑप्शन काटना सीखो, Mg वाला कट गया, Mg वाला कट गया, Na बचा, Na बचा, ठीक है। अब NaCO3 लिखोगे तो ये पानी लगा दिए तो ये वाशिंग सोडा बन गया, पानी नहीं लगाए यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए तो बेकिंग सोडा बन गया। तो NaSCO3 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चल अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। एक जलीय घोल को लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब कि नीला कर दे किसको, लाल, और लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, अम्ल। बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं, चूना बिल्कुल नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, क्षारीय है। सिर्फ एक इसमें एसिड है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, Na का मतलब होता है Na+, और Cl का मतलब Cl-, एक प्लस एक माइनस, और विदाउट H+ और OH आयन के अलावा ये होगा तो इसका मतलब एसिड, ये होगा तो इसका मतलब बेस, क्षारीय, और ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 हो। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। चलो आई होप कि आपको मजे आ रहे होंगे। चलो, तनु अम्ल किसके साथ उपचारित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न करता है। देखो संगमरमर बिल्कुल करता है ये, ठीक है, संगमरमर आपको पता है CaCO3 इसी से बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। चूना, बेकिंग सोडा, चूना मतलब क्या, CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर, ठीक है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा NaSCO3, देखो यहाँ पर है कि नहीं, हाँ है। चूना पत्थर यही है, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है कि उसमें से पानी निकल जाना, जिप्सम में से, कि उसमें से किसमें, तो आप बोलोगे जिप्सम में से, ठीक है, जिप्सम में से पानी निकलेगा। तो इसका मतलब जल योजन के कारण, जल योजन मतलब हाइड्रेशन के कारण होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट एक मूल लवण है। सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO
3। कार्बन यही होता है। मूल लवक है क्योंकि यह एक लवण है। मजबूत अम्ल, मजबूत, ये गलत है क्षार। कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार गलत है। मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार गलत है। कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो आगे चले हम लोग। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, चूने का पानी, चूने का पानी, चूने का पानी, चूना होता तो CaO, चूने का पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, अपच के इलाज के कारण निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा उपयोग करते हैं? पहला एंटीबायोटिक्स, तो ये ऑप्शन गलत है। एनाल्जेसिक्स, ये भी गलत है। एंटासिड, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग को जब अपच होता है तो एंटासिड ही हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, आप मेडिकल पर जाओगे मांगोगे तो एंटासिड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले प्रश्न चलते हैं। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जाइए है, 3 टेस्ट ट्यूब है, उनमें से एक आंसू जल है और अन्य 2 में क्रमशः अम्लीय और क्षारीय घोल है। उनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका मतलब जो क्षार होगा वही लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? बी। बी आपका सही हो गया। अम्ल जो होता है लाल कर देता है, जल आपका चेंज नहीं करता, उपरोक्त में सभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। धातु अम्ल जो है धातु के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? अम्ल मतलब क्या? HCl। धातु मतलब क्या? Na। ठीक है, HCl और Na। अब यहाँ से जब मिलेगा तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2। तो कौन सा गैस मिला? H2। तो हाइड्रोजन आपका सही है, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है हम लोग के पास, अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ, सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है। हम लोग कितने क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 21। ठीक है, 22 पर चलते हैं हम लोग। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करने पर बनने वाले कारण दूधिया हो जाता है क्या? चूने का पानी, चूने का पानी मतलब क्या? CaOH का होल ट्वाइस, उसमें CO2 मिलाते हो, उसमें क्या मिलाते हो? CO2 मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, फिर वहीं दुधियापन चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारने पर किसने बनने के कारण गायब हो जाता है? देखो क्या लिखा है, किसके बनने के कारण गायब हो जाता है। तो किसके बनने के कारण गायब हो जाता है? आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्योंकि आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस में जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाया जाता है तो CO3 बनता है, CO3 बनता है, प्लस इसमें से जल बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? देखो अम्ल मतलब क्या? HCl और क्षार मतलब क्या? NaOH। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा अम्ल क्षार हम कहाँ से ले रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिछले वीडियो का। 1 शॉर्ट वीडियो है जो कि 1 घंटे का है। आप मात्र 1 घंटा, अगर 2x पर देखते हैं तो आधा घंटा, तो उसे देखने के बाद आप इसे लगाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। ठीक है, या तो आप पहले से जानकार हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे आप बढ़ाते रहो। चलो इसके बाद देखो, ये आपको पता है एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, इसमें भी एक प्लस एक माइनस है। आयन का इंटरचेंज होना, द्विविस्थापन, आयन का इंटरचेंज होना, द्विविस्थापन। अब यहाँ पे देखो, अब द्विविस्थापन तो है नहीं, द्विविस्थापन तो है नहीं, तब क्या होगा? तब आगे रिएक्शन कंप्लीट करो। NaCl प्लस क्या? H2O। आपको पता है NaCl क्या है? एक न्यूट्रल, एक उदासीन है, एक उदासीन है, ना तो ये बेस है ना तो क्षार है, ये क्या है? उदासीन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि उदासीनीकरण का अभिक्रिया होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं। एक कैल्शियम यौगिक के तनु हाइड्रोलिक अम्ल से, कैल्शियम यौगिक है, हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बुदाते हुए उत्सर्जित गैस, देखो बुदाते लिखा है ना, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम चांसेस है कि हाइड्रोजन ही निकलेगा। बुदाते हुए मोमबत्ती को बुझा देती है। अब बुझा दी तब दिक्कत हो गया, बुझा देना, मोमबत्ती जल रही है बुझ गया तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, यौगिक और उत्सर्जित गैस की पहचान कीजिए। अब समस्या क्या है, ध्यान से सुनो। आपके पास ध्यान सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब HCl। ठीक है, क्लियर है? उसको
क्या बोला, कैल्शियम यौगिक। तो मोमबत्ती को बुझाने वाला एक ही पदार्थ है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100% कैल्शियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो CaCO3 बनता है। रिएक्शन अगर कंप्लीट करो तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी अम्ल की ये प्रॉपर्टी है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट से मिलते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन ये करेक्ट है ना। तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ध्यान सुनो, यौगिक का नाम, तो यौगिक का नाम तो यही है कैल्शियम, यौगिक क्या है, कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड तो उत्पाद की तरफ बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड गलत है, हाइड्रोजन गलत है, हाइड्रोजन गलत है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, जब किसी अम्ल में घोल का पतला किया जाता है तो हाइड्रोजनियम मतलब H3O प्लस आयन होता है। ठीक है, कौन सा आयन, H3O प्लस आयन होता है। सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आप याद कर लो इसको, ये बढ़ जाता है। चलो अगला प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता। कारण है यही जो पिछला क्वेश्चन का ये कारण था, बढ़ जाता है ना, क्योंकि कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होता, ये होता ही नहीं। अब जब होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन शो ही नहीं करेगा, तो लिटमस पेपर पर क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा। लिटमस केवल H3O प्लस आयनों की उपस्थितियों में ही रंग बदलता है, अगर ये नहीं है तो रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, जब मधुमक्खी डंक मारती है, चलो डंक मार दी भाई, तुरंत डंक पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, मधुमक्खी के डंक में वीक एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्षार बना होता, नहीं भाई, क्षार बना होता तो चूना क्यों लगाते, चूना में तो ऑक्साइड क्षार ही होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड नाम एक अम्ल है जो या CO से असर हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने बोला था ना कि एक एसिड होता है, अब एसिड का नाम दे दिया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो एक अम्ल है बोला गया है। अगर अगला क्वेश्चन बोला, मधुमक्खी का डंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो डंक मारता ना तो दर्द नहीं करता, जल जाता। ठीक है, समझ में आया। चलो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला, तो पहला ऑप्शन सही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का क्या है, इंडिकेटर, एक तरह का सूचक है। तो सूचक जो होता है ना, एक तरह क्या होता है, रंग परिवर्तित करता है। तो अगर अम्लीय होगा तो मिथाइल ऑरेंज का रंग गुलाबी हो जाएगा, अगर क्षारीय विलयन है तो उसमें मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी देखने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल किसके बना होता है। दांतों का इनेमल एक्चुअल में कैल्शियम फॉस्फेट का बनाता है। शुरुआत में ही हम लोग चेक किए थे, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलेन का पीएच मान 13 है, देखो ये आपका स्केल है पीएच का, यहाँ 0 यहाँ 14 है, ये होता है एसिड, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ क्या होता है, बेस होता है, लेकिन वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक कदम पीछे होना, 13 पर जाना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, प्रबल, तो यहाँ से प्रबल क्षारीय पर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग, पीएच शून्य वाला जलीय विलयन है। शून्य मतलब क्या, शून्य का मतलब है कि अगर स्केल में देखा जाए तो शून्य यहाँ पर अभी होता है, शून्य मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एक प्रबल अम्ल होता है, तो अम्लीय विलयन आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के नाम से भी जाना जाता है। देखो, तनु हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु एसिटिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपको पता है खट्टा, इमली में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें पाया नहीं जाता, क्योंकि सिरका में सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, तो आप सिरका में क्या, सिरका विनेगर ये सब यूज करते हो ना अचार में, तो आप ये अम्ल डालोगे तो आप तो जल जाओगे। तनु हाइड्रो ये तो उससे भी खतरनाक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप क्या करोगे, कुछ ऑप्शन कट भी जाते हैं, कभी आप फंस जाना MCQ करते समय, तो ऑप्शन चेक करना कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है,
तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाते हैं, 2 में आपको कन्फ्यूजन होता है, उसमें कुछ न कुछ रिलेशन निकल जाएगा, आप अगर थोड़े से भी दिमाग लगाओगे वहां पर यूज करोगे तो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक घोल कुचले हुए अंडे मतलब छिलका किसका बना था, कैल्शियम का, के साथ प्रक्रिया करके एक गैस देता है ना, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तब देखो यहाँ पर चूने का पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस दूधिया कर देता है। घोल क्या था? देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके को प्रतिक्रिया करके गैस देता है। गैस देने का मतलब है कि इसका मतलब है कि वो H रहा होगा तभी, गैस मतलब H2 रहा होगा तभी। अब H के साथ इसमें जो रिएक्शन होगा वही वाला करेक्ट हो जाएगा। NaCl बिल्कुल नहीं, HCl बिल्कुल हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चले हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग के पास ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको याद है, CaCO2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर उपयोग पानी के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो पानी के कीटाणुओं को मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, साफ हम लोग करते नहीं है, गंदगी हटाते नहीं है, स्वादिष्ट बनाते नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस लवण का क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? ब्लू विट्रस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। देखो जिप्सम में पानी होता है, हाँ होता है क्योंकि 2H2O होता है। वॉशिंग सोडा में पानी होता है, हाँ क्योंकि 10H2O होता है। इसमें नहीं होता, ब्लू विट्रस में होता है। ये ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा करेक्ट है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे NaSCO3, तो इसमें पानी है तो बोलोगे नहीं, इसमें पानी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट एक मूल लवण है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3, ठीक है, एक मूल लवण है क्योंकि प्रबल अम्ल, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के कारण होता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, अगर कारण भी देना तो आप दे सकते हो। NaOH का होल ट्वाइस, ये आपका प्रबल क्षार है, ये H2CO3 ये आपका दुर्बल मतलब आपका डाइल्यूट एसिड में आता है, इसलिए ये क्या होगा, दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का क्रिस्टलीकरण नहीं होता है? अभी मैंने बताया कि बेकिंग सोडा के कारण होता है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब पेपर में ये बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंचे, 38 पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन बढ़ते हुए क्रम में है? तो पानी, देखो भाई पानी का पीएच मान कितना होता है, 7, तो जिसका पीएच मान 0 के करीब होता है वो सबसे मजबूत होता है। तो सबसे मजबूत कौन, HCl, ये सबसे मजबूत है। ठीक है, तो ग्राफ चेक करते हैं, पानी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब पानी कमजोर है, एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी के लिए अभी छोड़ते हैं, ये सही लग रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। और भी हाइड्रोक्लोरिक सबसे बड़ा है, पानी की पीएच वैल्यू 7 है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो ये इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 0 करीब है, 1 या 0 करीब है। पानी हाइड्रोक्लोरिक बीच में आ गया, कैंसिल। एसिटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी बीच में आ गया, गलत हो गया, पानी बीच में आ गया, गलत हो गया। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक सबसे छोटा हो गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है वो कमजोर होता है, इसका मतलब 5 और 6 के पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, 5-6 के बीच में आता है, और इसका 1 के 0 करीब आता है, तो 0.57, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, समझ में आया। देखो अम्लीय शक्ति के संदर्भ में बताया गया, इसलिए बढ़ते हुए क्रम में। अगर पीएच के अकॉर्डिंग में रहेगा तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला प्रश्न है, ब्राइन क्या है? ब्राइन एक तरह का सोल्यूशन है, मैंने बताया था NaCl प्लस H2O, ये ही एक ब्राइन सोल्यूशन है। तो देखो कहाँ पर है भाई, और ब्राइन सोल्यूशन NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल नहीं। सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम क्लोराइड, जली गोले, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Na2CO3.10H2O है क्या है भाई, तो 10H2O मतलब क्या, वॉशिंग, ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, धोकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सोडियम कार्बोनेट एक मूल लवण है, यह लवण क्या है, तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्षारी है, एक्चुअल में ये क्षार है, तो यहाँ पर क्या कर लोगे, क्षारी कर लोगे। ठीक है,
और क्षारी का मतलब होता है कि क्षार में जल की मात्रा ऐड होना, ठीक है। तो अम्ल से तो मतलब नहीं है, दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया। क्षार जल में अघुलनशील है, ये भी कट गया। क्षार जो जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, अंडे का छिलका किसका बना होता है? अंडे का छिलका सुने होगे कैल्शियम होता है। अब ठोस होता है ना, तो CaCO3 होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए करेक्ट है, ठीक है। दही किसमें नहीं रखा जा सकता? तो चेक करते हैं। पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए, तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए, स्टील में रखा जाना चाहिए, कांसे में नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 46, ठीक है। चूने का पानी क्लोरीन, चूने का पानी क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? देखो, चूने का पानी अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर देगा। आपको याद होगा कि ये CaOCl2 फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्लोरीन इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। वर्षा का अम्लीय वर्षा कहा जाता है कब? कब? जब इसका pH मान 5.6 से नीचे हो जाए। कितना हो जाए? 5.6 से क्या हो? नीचे हो जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। CaCO2 उपस्थित में Cl2 गैस मुक्त करता है। कब मुक्त करता है? जब हम लोग CO2 और HCl ये दोनों उपस्थित हो। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH क्या है? तो Na आपका मजबूत है, इसलिए ये प्रबल कहलाया। OH आपका क्षार है, तो ये आपका क्षार कहलाया। तो प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एकमात्र जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, फिर परिवर्तित करता है, उल्टा करता है। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हमने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl मतलब HCl प्रतिक्रिया करते हैं तो ये CuCl2 प्लस पानी मिलता है, जल मिलता है। तो इसका कलर तो हरा होता है। अब इसका कलर दो, देखो अब हरा तो एक ही है, इसके साथ नीला है, तो कहाँ जाओगे? ऑप्शन नंबर बी पर जाओगे। अगर ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया है तो उसके जगह पर क्या देगा? काला और हरा देगा, तो आप इसको मारोगे, ठीक है। अगर वो दिया है तो वो मारोगे, नहीं तो आप ये मारोगे, ठीक है। क्लियर है। रंग परिवर्तन आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। आप क्या करो? नोट कर लो जहाँ जहाँ रंग परिवर्तन के एग्जाम्पल आ रहे हैं, और उसे आप क्या करो? याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। बिच्छुए के डंक किसके अम्ल में? देखो, बिच्छू जो डंक मारता है, बिच्छू आप जानते हो, तो टार्टरिक अम्ल क्या होता है? आप जानते हो टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है, ये नहीं है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक आप जानते हो दूध में, दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जीव भी होता है। मेटिओनिक अम्ल ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। मिट्टी के एक नमूने में पानी को मिलाया जाता है और उसमें बैठाने दिया जाता है। पारदर्शी सतह पर तैरने वाले गोल पीएच पेपर को पीला नारंगी रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पेपर रंग को हरा नीला कर देता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नींबू का रस गलत है, सिरका गलत है, साधारण नमक गलत है। तो डी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है? ठीक है, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनाप्थिलीन में विलयन को कौन सा रंग बदल देता है? एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। और फिनाप्थिलीन एक तरह का क्या है? सूचक है, इंडिकेटर। तो ये इसमें जाएगा तो रंग परिवर्तित होगा और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है, गुलाबी रंग कर देता है। ये सब ऑप्शन क्या है इसके? गलत है। अगला क्वेश्चन है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। वाशिंग सोडा जैसे ही नाम दे तो खोजो 10 H2O कहाँ पर है। 10 H2O खोजो। 7 H2O नहीं है, 5 H2O नहीं है, 2 H2O नहीं है, 10 H2O। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, Na2CO3 10 H2O। अब इसको याद करना पड़ेगा, ये किसका सूत्र है? वाशिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? दांतों का इनेमल आपको पता है, दांत सबसे मजबूत होता है तो कैल्शियम। दांत की संरचना बहुत अच्छी होती है इसलिए फॉस्फेट। ठीक है, तो यह हो गया आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ये प्रश्न हम लोग बायो में भी करते हैं, बायो में भी है, आपका दांत के बारे में बायो में भी दिया है, तो वहाँ पर भी हम लोग सीखे और यहाँ केमिस्ट्री में भी दिया गया है। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय लवण नहीं है? तो पहले तो ये लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है,
ये आपका अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है ये अम्ल है ना, यहाँ पर क्या है, धातु, तो धातु का अम्ल है ये, ठीक है, लवण नहीं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है बच्चों। चलो, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, जिंक सोडियम, ठीक है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से ZnNaOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Zn हो गया, धातु इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन जो बनेगा वो Na2ZnO2 बनेगा, ठीक है, जिंकेट ऑक्साइड। तो यहाँ पर चेक करते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस, देखो ये तो सही लगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, सोडियम, सोडियम जिंकेट क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, इसका नाम सोडियम जिंकेट है, नाम याद रखिएगा, इसका नाम सोडियम जिंकेट है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है हम लोग के पास, आम, नींबू, कच्चे अंगूर, संतरा आदि जैसे कुछ फलों में खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखो, नींबू, आम, कच्चा अंगूर, संतरा, ये सब है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक, ऑक्जेलिक। तो आप इतना समझो कि ऑक्जेलिक में नहीं होता, नींबू, कच्चे अंगूर, संतरा ये सब खट्टा है तो साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नहीं होता, एसिटिक अम्ल चिट्टी में होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल नहीं पाया, लैक्टिक एसिड आप जानते हो कि दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सिट्रिक अम्ल, बी सही है, क्योंकि साइट्रिक अम्ल जो होता है एक्चुअल में नींबू में पाया जाता है, ये आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था, वन शॉट वाले लेक्चर में, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH है, क्या है, KOH, एक्चुअल में इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा गलत है, पहले पढ़ते हैं। अम्ल नीले को लाल करता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। अम्ल जलीय विलयन में विद्युतीय का संचालन करता है, बिल्कुल सही है। कुछ अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जो गलत होगा देखेंगे अभी बाद में हम, ठीक है। सेव में मौजूदी अम्ल होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, मैलिक अम्ल, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑक्जेलिक आपका किसमें पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है, समझ में आया। चलो, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, गलत है। जल में आयनित नहीं होता, ये भी गलत है, ये सभी। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 64, कौन सा कर रहे हैं, 64, क्वेश्चन नंबर 64। अगला प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ का pH मान 4 हो, दिए गए में कौन सा कथन सत्य है। 4 का मतलब क्या है, 7 से कम मतलब क्या, एसिड। अब एसिड में कमजोर हो, पदार्थ एक क्षार है, गलत है। पदार्थ एक अम्ल है, बिल्कुल सही है। पदार्थ एक उदासीन है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अम्ल को जल में मिलाने पर निम्न में कौन सी घटना सही होती है, उदासीनीकरण, बिल्कुल नहीं। तनुकरण, हाँ ये होती है, तनुकरण मतलब डाइल्यूट, ठीक है, DIL, ठीक है, डाइल्यूट। आयनीकरण, हाँ आयनीकरण होता है, प्लस आयन माइनस आयन निकलते हैं। तो बी और सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नमी वाले दिनों में HCl गैस तैयार करते समय गैस का आमतौर पर CaCl2 युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है, तो CaCl2 के उपयोग का उद्देश्य क्या होता है। एक्चुअल में जब उससे गुजारा जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो नमी हो उसको क्या करना, अवशोषित करना। उसके हिसाब से ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। गैस HCl में नमी जोड़ता है, गलत है। HCl गैस के को अवशोषित करता है, गलत है। नमी को अवशोषित करता है, HCl गैस से नमी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, काली राख है, तो ये आपको याद होना चाहिए, काली राख जो होता है बेरियम सल्फाइड को बोला जाता है, बेरियम सल्फाइड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का रंग क्या होता है, अभी पढ़ के आए हैं, गुलाबी होता है। और अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। तरल नमूने की बूंद की pH पेपर पर डाली जाती है तो कागज नीला हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्षार है। लाल से किस में हो रहा है, नीला। तो चेक करते हैं, नींबू ये क्या है, अम्ल है, तो नहीं होगा। ये भी अम्ल है, HCl अम्ल है। सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डी आपका एक क्या है, एसिड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो अभी हम लोग बताएं उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधियापन चूने में पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजरने पर किसके बनने के कारण गायब हो जाता है, तो ऑप्शन इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है। आप लोग जानते हो कि जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, मतलब मान लेते हैं NaCO3 और यहाँ पर Na2 होगा, ठीक है, जब भी रिएक्ट करता है तो जब भी लवण बनेगा और CO2 प्लस बनेगा और H2O बनेगा, तो कौन सा गैस निकला, CO2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, उनमें से एक आंसू जल है, अन्य 2 में क्रमशः अम्लीय और क्षारीय है, तो उनमें से कौन लाल को नीला कर देता है, नीला बना रहा है, इसका मतलब वो क्या है, क्षार है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हम लोग के पास, चूने की पानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के लिए CaCO3 की जरूरत होती है, जो कि निर्माण करता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है, दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है। अब ये फिर क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है, संयोजन अपघटन, ये तट स्थितीकरण के जगह यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, उदासीनीकरण, आप ये हटा दो, यहाँ पर रहेगा उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, एक जलीय विलयन को लाल लिटमस से नीला कर देता है और इसको उल्टा करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, सोडियम नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बेकिंग पाउडर आपका बेस है, चूना नहीं करोगे बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं कर सकते बेस है, सिर्फ चेंज करने को नीला को लाल कौन करेगा, सिर्फ एसिड करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग दृष्टिबाधित अंधे विद्यार्थी द्वारा अम्ल क्षार के सूचक के रूप में किया जाता है, ठीक है, लिटमस, हल्दी, वेनिला। अब देखो अगर वो अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको, तो जब दिखाई नहीं देगा तो लिटमस से कोई मतलब नहीं है, हल्दी से कोई मतलब नहीं है, पेंटूरिया की पत्ती ये भी दिखाई नहीं देगा, वेनिला जो होता है वो सुगंध के लिए जाना जाता है, तो अंधा है ना, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन सूंघ सकता है, नाक से सूंघ सकता है, इसलिए ये सूचक करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। मानव रक्त आपका बेस है क्योंकि 7 से ज़्यादा होता है, चूने का पानी बेस है, एंटासिड आपका बेस है, ठीक है, तो ये गलत है, नींबू का रस आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नींबू के रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, साइट्रिक एसिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, तो क्षारक का मतलब क्या होता है, OH नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी है, समस्या हो गया ना, ऐसे मारो गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक सही बात कहे, ये नहीं है सही बात कहे, ये कहे सही बात है, ये होगा भाई ऑप्शन नंबर घ सही है। पूछोगे क्यों, क्योंकि बच्चों एक्चुअल में ये एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है, और एथेनॉल का सूत्र एल्कोहल का सूत्र है, और एल्कोहल जो होता है आपका बेस क्षारक नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, सही है, कच्चे प्याज का उपयोग अम्ल या क्षार के जांच में घ्राण सूचक मतलब सूंघने की सूचक के रूप में किया जा सकता है, सही है, क्षारक स्वाद में खट्टे होते हैं, गलत है, क्योंकि अम्ल खट्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। पूछा ना कौन सा गलत है, तो ये सी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग के पास, पाचन के दौरान निकलने वाला रस पीएच मान कितना होता है, तो पाचन में जठर रस में HCl निकलता है, तो उसका मान 7 से कम होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, HCl का मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक तो क्षार हो जाएगा, 7 के बराबर न्यूट्रल होगा, 0 हो नहीं सकता,
लेकिन एक चीज़ और है, अगर HCl प्योर है तो 0 होगा, 7 से कम नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन काट दो, 0 ऑप्शन को लेके जाओगे, क्योंकि HCl आप साफ साफ लिखा होता है, पेट में HCl निकलता है और HCl का pH मान 0 होता है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, इसका लवण ध्यान सुनो, सोडियम कार्बोनेट Na, फिर से बता रहा हूँ मैं, NaCO3, Na एक्चुअल में प्रबल है, ठीक है। CO3 आपका क्या है, दुर्बल, अम्ल में क्या है, दुर्बल। तो ये है क्या, प्रबल, ये हो गया दुर्बल, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। बेकिंग पाउडर एक घटना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है, दूसरा घटक है। अब एक बात बताओ, बेकिंग पाउडर मतलब क्या, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो कौन सा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में देखो क्या मिल रहा है, ये आपको NaSCO3 मिल रहा है। तो यहाँ पर एक और बनाना है तुम्हें, क्या बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 आता है, H2SO4। एसिटिक अम्ल में CH3COOH आता है, ये हो नहीं सकता। टार्टरिक आपका हो नहीं सकता। हाइड्रोक्लोरिक एक ही बचा, क्योंकि क्लोरीन गैस निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, क। तो ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का सही है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CaOCl2, मैच करो, CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, होता है CaSO4, यहाँ पर लग जाएगा हाफ H2O, ठीक है। और यहीं पर हाफ की जगह अगर 2 लगा दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, तो इसके हिसाब से चेक करो, हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर घ सही है, ठीक है। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड MCQ थे आपको मैंने वो पूरा का पूरा करा दिया। अब कुछ बहुत जो होंगे वो आपको मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से करा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।